हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, उसका लेक्चर नंबर 9 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछता भी है और आपको जानना भी आवश्यक है, क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी के आधार पर लगने वाले हैं इस चैप्टर के। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह बताना कि कल के जो भी क्वेश्चन थे, जो मैं कल ही आपको PDF दे दिया था, कल के क्वेश्चन जो थे वैद्युत रसायन वाला PDF मैं कल ही दे दिया था, क्या आप लोगों से सभी क्वेश्चन बन रहे थे? सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही थी? विद्युत रसायन से, श्रेणी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं था? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर को, आज के इस लेक्चर में मेरा एक ही टॉपिक होने वाला है, छोटा सा टॉपिक है, वो है रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, परेशान मत होना सभी लोग कल की तरह। क्या है रेडॉक्स अपक्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया। अब ध्यान देना सभी लोग, एक बात और है, कल के PDF अगर जो भी नहीं डाउनलोड किया है, अभी जाइए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे भी PDF मिल जाएगा, या बेंजीन बैच में तो PDF अपलोड होता ही है, सभी लोग आसानी से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो देखिए रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, यह जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। देखिए, मैं आपको सभी को फिर से बता दूं, यहाँ पर आप सभी के लिए इस पूरे चैप्टर में ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, ये सभी चीज़ें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, तो क्यों ना हम एक ही बार में इसे तैयार कर लें, ताकि बार बार आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया जानने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया, हालांकि कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे। अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी अपक्रिया हो जिसमें किसी भी पदार्थ में संयोजकता में वृद्धि हो, संयोजकता में वृद्धि हो, संयोजकता में क्या वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपका कॉपर है, कॉपर पहले 0 की अवस्था में था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाला और Cu2+ के रूप में आ गया, तो यहाँ पे Cu2+ है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर इसका क्या हुआ है, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। यहीं पर अगर मान लीजिए आपके सामने कॉपर है 2+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो ये कॉपर 0 में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। आपके क्लास में, आपके पूरे चैप्टर भर में आपको केवल यही देखने को मिलेगा, कोई भी तत्व है वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तो उसकी संयोजकता में वृद्धि होती है, कुल मिला जुला के इसके प्लस चार्ज में वृद्धि होती है। अगर कोई पर वहीं पर अगर अपचयन होता है तो उसके प्लस चार्ज में कमी होती है। पहले देखिए +2 चार्ज था, अब 0 चार्ज हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दूं, आपसे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? बता लेंगे कि नहीं? बताइए। वैसे तो काफ़ी नियम होते हैं, हाइड्रोजन के जुड़ने पर, हाइड्रोजन के बाहर निकलने पर भी होता है ऑक्सीकरण अपचयन, और इसके साथ साथ में काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप लोग हाइड्रोजन के साथ साथ में ऑक्सीजन जुड़ने को भी ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकलने को भी ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो कहने के तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जरा बताइए जरा, तो Zn है और Zn से आपका बन रहा है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए क्या है? यह ऑक्सीकरण है या अपचयन है? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी लोग फटाफट। तो ये आपका ऑक्सीकरण है या अपचयन है? बताइए, अरे बताओगे? यह आपका ऑक्सीकरण है या अपचयन है? ऑक्सीकरण है या अपचयन है? बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग सही सोच रहे हो। ये ई से नहीं मतलब है, ई चार्ज इधर है, आपको मतलब यहाँ पे देखना है 0 है, यहाँ पे 2+ हो गया, मतलब संयोजकता में हुआ वृद्धि, संयोजकता में हुआ वृद्धि। अगर वृद्धि होती है तो बबुआ लोग क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। बात समझ में आया? हालांकि बहुत से नियम है, अब देखिए, अब बताने लगूंगा तो कंफ्यूज होने लगोगे। जो पढ़े होंगे बचपन में, जब उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाया जा रहा था, जब आप लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे, बहुत सारे खेले होंगे गिल्ली डंडा, क्लास चल रही थी, आप लोग बंक मार रहे थे, ठीक है, तब आपको ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाया जा रहा था, तब आप सीखे होते तो आज आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना यहाँ पे आवश्यकता है, आगे और आवश्यकता होगी तो बताता रहूँगा, परेशान मत होना। केवल आप वही पढ़िए जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या दवा देता है? आपको सर में दर्द हो रही है, क्या पूरे शरीर का दवा दे देता है? क्या
सरी का दवा देता है ना। अभी आपको केवल 12th देखना है, तो 12th में चैप्टर नंबर 3 देखना है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, विद्युत रसायन, तो उसी को पढ़ोगे ना केवल। ये नहीं कि पूरा चैप्टर्स का लेके चलोगे, चलो सर आप ऑक्सीकरण अपचयन बताओ, तो एक लेक्चर लग जाएंगे ऑक्सीकरण अपचयन बताने में। सच्चाई कह रहा हूँ। हालांकि मैं उतना बता दे रहा हूँ जितना आपको ज़रूरत है, यहाँ पर जितना आपको ज़रूरत है। बोलिए। अरे बोलिए, समझ में आया सभी को? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण का मतलब इस चैप्टर में बस इतना ही समझना, जहां पर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है, जहां पर देखिए यहाँ पर आपकी संयोजकता 0 थी, 0 से 2+ हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। यहीं पर अगर देखिए 2+ था, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन हुआ। मतलब संयोजकता में जहाँ कमी होती है, जहाँ पे प्लस चार्ज में कमी होती है, वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, सॉरी अपचयन होता है। जहाँ पर वृद्धि होती है तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अरे बोलो, समझ में आया सभी को? अरे बोलो, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे बताओगे सभी लोग? अरे बताओगे? समझ में आया? अब देखिए आप सभी के सामने, मान लीजिए कोई दिया है आपका क्या सल्फर के लिए। मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए सल्फर नहीं, कोई भी तत्व है, तत्व के पास -4 है और +2 इलेक्ट्रॉन लेकर, अब ये हो गया आपका, ये तत्व है +2। अब जरा बताओ इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? अरे बताओ, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? बताओ जरा। अरे बताओगे इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर प्लस कहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीकरण किससे होगा? लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +2 है। अरे भाई साहब, -4 +2 करोगे तभी तो आपके -2 आएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जब वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल माइनस में, प्लस में ही हो, माइनस में भी कहानी बन सकती है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अरे कुछ आगे वो समझोगे? कुछ समझ में आया? कुछ बताओगे? अरे कुछ बताओगे? अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पर हमने क्या जान बताया, यहाँ पे देखिए अपचयन हो रहा था कहाँ से? Cu, ये एक बात मैं आपको फिर से ये रिएक्शन लिख कर बता रहा हूँ। ये वाला रिएक्शन ध्यान देना सभी लोग, ये वाला रिएक्शन ध्यान देना। इस रिएक्शन में क्या है? आपका यहाँ पे कापर है, Cu2+ है, कापर है, 2+ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, 2+ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो यहाँ पर आपका कापर 0 आ जा रहा था, यहाँ पर अपचयन हो रहा था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट इतने चालाक थे कि वो इतना लिखना ही नहीं चाह रहे थे। साइंस का स्टूडेंट इतना थोड़ी लिखता है, वो तो छोटा में लिखता है, छोटी में। इस चीज़ को उन्होंने सांकेतिक बना दिया। उन्होंने कहा Cu2+ से इस तरह से Cu0, तो इसे कहा अपचयन, इसे कहा अपचयन। मतलब ये लिखने की जो फजीयत है वो खत्म। इससे 2-3 फायदे होंगे, मैं बता रहा हूँ क्या फायदे होंगे। पहली बात तो काम चोरी वाला जो आदत है आप लोगों का ये सामने आएगा। दूसरी बात, इस स्याही का इंक बचेगा ना, आपके पेन का भी इंक बचेगा, इसलिए उन्होंने लिखा। आपको यही लग रहा है ना? नहीं, इसके पीछे कुछ उनका तर्क होगा, ये मत समझना, ये तो मैं मजे के लिए कह रहा हूँ बस। तो ये आपका अपचयन होता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से इस वाले रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, Cu से लेकर Cu2+। अरे यार, आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल लगने वाले हैं, मजे ले लो। अभी कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल शुरू होंगे, बड़े बड़े वाले नट समीकरण कल बताऊंगा मैं, तो याद करना सभी लोग। हाँ, आज तो मजे ले लो। इसमें मैंने बताया कि अगर आपका सीधे अगर मान लीजिए इसको लिखना है मुझे शॉर्ट में, तो क्या लिखोगे? Zn से Zn2+, तो सीधे एक लिखना। अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखोगे? A-4 से A-2, ये लिखोगे। मतलब आपको शॉर्ट में लिखना है, ये सभी कहानी नहीं लिखनी है, तो शॉर्ट में लिखने लगे।
तो आप अपने अगर किताब वगैरह में देखोगे तो ऐसे 60 में काफ़ी क्वेश्चन दिए होते हैं, आगे कुछ वैल्यू दिया होता है, अब उसमें कुछ निकालना होता है। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बताऊंगा और सब एक एक आप लोग कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से। तो आज हमें क्या पढ़ना था, रेडॉक्स अपक्रिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको ऑक्सीकरण अपचयन। ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है ऑक्सीकरण अपचयन क्यों बता रहा हूँ? पढ़ना था आपको रेडॉक्स अपक्रिया, अब मैं बता रहा हूँ ऑक्सीकरण अपचयन। आपको पढ़ना था रेडॉक्स अपक्रिया, मैं बता रहा हूँ ऑक्सीकरण अपचयन। क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, बताओ जरा, क्यों बता रहा हूँ मैं? क्यों बता रहा हूं मैं आपको ऑक्सीकरण अपचयन, जब पढ़ना था आपको रेडॉक्स अपक्रिया? हाँ सर, आप वीडियो का लेंथ लंबा कर रहे हैं, यही कर रहे हो ना? आपको पैसे मिलेंगे, यही करोगे ना? कुछ लोग कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। बहुत पैसे नहीं मिलते हैं यार, आप, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। कुछ नहीं मिलते हैं, टेस्ट करवाओ, ये करवाओ, वो कराओ, 4 टीचर रखो, कुछ भी नहीं मिलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा करे तो बस इतना कर दिया करो कि अपने दोस्तों को बता दिया करो, मेरे लिए कुछ करते हो तो बस इतना किया करो। या फिर मैं किसी दिन अकाउंट नंबर वगैरह जारी करेंगे तो कुछ नंबर पैसे उसे दे देना, ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ, ठीक है? केवल और केवल आप अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर कर दिया करो। भगवान की दुआ से मेरे पास हैं जो मुझे ज़रूरत है, ठीक है? चलिए, ये सब चीज़ें हो गई, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है? क्या पढ़ते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। अभी तक आपको मैंने कहानी बताया ऑक्सीकरण अपचयन की, सीधी सी कहानी थी। अगर प्लस चार्ज में यानी संयोजकता में अगर वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण होता है, संयोजकता में कमी हो रही तो अपचयन होता है। ये छोटी सी कहानी थी, सीधी सी कहानी थी और एकदम सिंपल सी कहानी थी। इसके अलावा तो कुछ नहीं था, नहीं था ना? चलिए, अब ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? देखिए, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ होने लगे, कोई भी सेल हो, देखिए सेल में तो आपको मैंने बताया था 2 प्रकार की सेल होती हैं। एक सेल में जिसे हम लोग अर्ध सेल कहते हैं, अर्ध सेल, जिसमें क्या होता है, एक सेल में या तो केवल ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, या फिर एक सेल में केवल और केवल अपचयन होता है। मतलब या तो ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है। अगर आप ऑक्सीकरण होता तो ऑक्सीकरण सेल कहा जाता, अगर अपचयन होता तो अपचयन सेल कहा जाता है। तो एक ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रिया साथ साथ में हो तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब समझ में आया क्यों आपको रेडॉक्स अपक्रिया समझा रहा था मैं? एक ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एक ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ हों तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया होने पर धातु के विलयन में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, आप लिखिएगा, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। बात समझ आई? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी रेडॉक्स अपक्रिया हो, कोई भी रेडॉक्स अपक्रिया हो, उस रेडॉक्स अपक्रिया में साम्य की अवस्था में जो विभव होता है उसे रेडॉक्स विभव कहा जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया के आप लिख सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के साम्यावस्था में विभव रेडॉक्स विभव क्या कहलाता है? रेडॉक्स विभव कहलाता है। मतलब कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उस पर साम्यावस्था में जो विभव होता है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उसकी साम्यावस्था में जो विभव होता है, कोई भी रेडॉक्स अपक्रिया उसकी साम्यावस्था में जो विभव होता है उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं।
कोई भी रेडॉक्स अपक्रिया है उसके साम्यावस्था में जो विभव होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो आपको रेडॉक्स विभव जानना है। अब देखिए रेडॉक्स विभव, अगर कोई टेम्परेचर T है, ठीक है, इसे नोट कीजिए सभी लोग। ये तो हो गया आपका रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में, ठीक है। अब देखिए रेडॉक्स अपक्रिया के लिए हमें क्या ज्ञात करना है। रेडॉक्स अपक्रिया के लिए हमें कहीं पर भी अगर आपको रेडॉक्स विभव ज्ञात करना हो तो उसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए। आगे आपको अभी याद करने के चक्कर मत पड़ना, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना सभी लोग, चुप्पे से अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, याद करने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो डर जाओगे। आगे मैं याद करा दूंगा। क्या है ये फार्मूला होता है, वैद्युत विभव E इज इक्वल टू रेडॉक्स जो विभव होता है E इज इक्वल टू होता है आप सभी के लिए E0। सर ये E0 क्या होता है जरा बताओ। अरे मैं नहीं बताऊंगा, E0 मैंने आपको बताया था, मानक अपचयन विभव होता है, ठीक है। E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। E0 माइनस 2.303 RT 2.303 RT अपन NF log। देखिए अब ध्यान देना, E इज इक्वल टू E0 2.303 RT अपन NF log। ऊपर क्या होगा, अपचयन होगा, नीचे ऑक्सीकरण होगा। ऊपर क्या होगा, RED रिडक्शन कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे आप लोग अपचयन कहोगे, और नीचे OXD ऑक्सीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है, हिंदी में ऑक्सीकरण कहोगे, ऑक्सीकरण कहोगे। ये आपका होता है, क्या होता है, ये आपका एक फार्मूला होता है जिससे आप लोग रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स विभव ज्ञात करते हो। जहाँ पर E0 आपका क्या है, E0 है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R ये आपका R क्या है, R आपका गैस नियतांक है, नियतांक है, ठीक है, नियतांक है, ठीक है। T आपका टेम्परेचर है, ताप है, ठीक है। और यन क्या है, यन क्या है जरा बताओ, यन क्या है, और यप क्या है, यन और यप क्या क्या है बताओ। यन है जो आपकी अपक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन, अपक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है। यप आपका फैराडे संख्या है, फैराडे संख्या अभी आपको नहीं पता होगा, 96,500 होता है इसका वैल्यू। कितना होता है, 96,500 होता है। यप का वैल्यू होता है 96,500, 96,500 ये यप का वैल्यू होता है। और लास्ट है आप सभी के लिए, ये यप का वैल्यू क्या होता है, 96,500 होता है। लास्ट है आपका ये ऑक्सीडेशन अपचयन, ये आपको पता ही है, ये आपको पता ही है। हाँ तो बोलो, समझ में आया इतना। तो आज की इस अपक्रिया नहीं, ये लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, बस इतने पे ऑफ करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, इस चैप्टर के अंतिम चल रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर में कुछ चीज़ें मैं छोड़ा हूँ, फैराडे लॉ वगैरह। तो देखिए एग्जाम में फैराडे लॉ से क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, उसको मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मुझे अगला चैप्टर पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊँगा। आप मुझसे जुड़े रहना, मैं पढ़ाऊँगा एक एक चीज़ों को। कब क्या पढ़ाना है ये मैं बेहतर जानता हूँ आपसे, ठीक है। किन चीज़ों को मैं छोड़ा हूँ ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पूरा किताब पढ़ा हूँ। कुछ तो मेरे पास एक स्पेसिफिक होगी, लेकिन जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वह चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं फिर से बता दिया करूँगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी मैं आपको दो बार बताया। पहले लेक्चर में आपको परचाया विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, दूसरे लेक्चर में तो मैं बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने उठा के पटक दिए। आपने किया, काफ़ी स्टूडेंट को आया, कमेंट था वहाँ पे, मैं देख सकता हूँ। तो ये अच्छी बात है, मेहनत करेंगे तो बढ़िया हो रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए। और थोड़ा सा लेक्चर को, ये चैनल को, अगर आप लोग कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो थोड़ा अपने दोस्तों को बताओ कि अल्फ़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ाई कर लें, अच्छा रहेगा। सर वो हमसे ज़्यादा परसेंटेज आ जाएगा तब नहीं, ये गलत बात है, ये गलत सोचिए आप। तो बढ़िया करो, किसी के लिए अच्छा करोगे तो भगवान आपका परसेंटेज खुद ही अच्छा देंगे, खुद ही आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये सोच रहे हो कि आप अगर उन्हें बता रहे हो तो उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ये भावना मत रखो, ये गलत की भावना है। बात समझ में आ रही है? आप अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर किया करो, ठीक है, बताया करो
इंस्टीट्यूट के बारे में, अल्फ़ा के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से या गुलाम बैच वगैरह से। आप सभी लोग बेहतर होगा गुलाम बैच में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। गुलाम बैच में ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी आप जान जाइए, नीचे देखिए टेलीग्राम नंबर भी आपको शो करा है 930 577 1375, नीचे जो रेड कलर का पट्टी चल रहा है उसमें पढ़ेंगे तो आप उस नंबर पर अपने दोस्त कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन ठीक है मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी का जवाब नहीं मिला है। मैक्सिमम लोगों का दे देता हूँ, कुछ लोगों का रह जाता है, तो दोबारा मैसेज कर दिया करो। आज की ये नहीं मिला तो कल कर दिया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।